आते हैं। हम लोग को जो पढ़ना है, क्यों लाइव क्लास तो नहीं हो रही है, रिकॉर्ड हो रहा है, समझ आ रहा है? रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है, लाइव क्लास किसी कारण से नहीं हो रहा है, हो जाएगा, कभी कभी हो जाएगा। आते हैं। तुम लोग जो बैठा हुआ है वो लाइव में बैठा हुआ है, ये बात ध्यान में रखना है। क्लास तो तुम लोग लाइव ही पढ़ रहे हो। जो पढ़ना है हम लोगों को, जो पढ़ना है ये या तो 7वीं क्लास कर ले, पास पहुंच रहे हैं 8वीं क्लास हो, या 12th की क्लास हो, ठीक है, या पास पहुंच रहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनसे संबंधित जो हमारे जो खाद्य पदार्थ पढ़ते हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, अर्थात जो न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, पोषण की जब बात करते हैं, जो जीवन जीने की जो आधार है, अर्थात जो लाइफ प्रोसेस है, उस लाइफ प्रोसेस के लिए जो जरूरत होती है पोषण के जो मुख्य जो अवयव है, ठीक है, उन अवयवों को पढ़ना है। अर्थात जो न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन के अवयवों को पढ़ना है। जो पोषण जो बनते हैं, हम लोगों की जो एनर्जी जो प्राप्त होती है खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है, उन खाद्य पदार्थों में पढ़ना है। पहला कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, दूसरा ग्लूकोज पढ़ना है, तीसरे नंबर के पास पहुंच रहे हैं प्रोटीन पढ़ना है, और अगला जो देख रहे हैं चौथे नंबर हमको पढ़ना है विटामिन पढ़ना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वह कार्बोहाइड्रेट या पास पहुंच रहे हैं जो प्रोटीन हुए, या पास पहुंच रहे हैं विटामिन हुए। इन सारी जो हम लोग अवयव जो देख रहे हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट है, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं 3 अवयवों की चर्चा कर रहे हैं, एक तरफ कार्बोहाइड्रेट, दूसरी तरफ प्रोटीन, तीसरी तरफ देख रहे हैं विटामिन। ये जो जीवन जीने की जो आधार होती है, जो लाइफ प्रोसेस से होती है, उनकी जो चार्ज करने की जो ऊर्जा जो प्राप्त होती है, वह प्राप्त होती किससे होती है? किससे होती है? पोषण से होती है। किससे होती है? पोषण से। और वह पोषण जो प्राप्त होता है किससे होता है? खाद्य पदार्थों से, ठीक है। खाद्य पदार्थों की बात करते हैं, जब खाद्य पदार्थ में जो मौजूद होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट, साथ साथ प्रोटीन, और पास पहुंच रहे क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, ठीक है। चर्चा करते हैं ये न्यूट्रिशन अर्थात पास पहुंच रहे हैं पोषण क्या है। पोषण की जब बात करते हैं तो जीवों में सभी आवश्यक पदार्थों का अंतर्ग्रहण, जो कि उनकी वृद्धि हो, ऐसे खाद्य पदार्थ, रोरा पत्थर की बात नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। शरीर में वैसी चीज जानी चाहिए वो जो कैसे हो? पोषक पदार्थ हो, अर्थात वो कैसे हो? खाद्य पदार्थ हो। उन खाद्य पदार्थों के अंतर्गत जिससे क्या हो? वृद्धि हो, साथ साथ विकास हो, रख रखाव तथा सभी जो लाइफ प्रोसेस होती है, जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो आवश्यक जो होते हैं उसको हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो तुम लोग ही बताओ, वृद्धि के लिए, विकास के लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरत पड़ती, क्या जरूरत पड़ती है? पोषण की बात करते हैं, जहां पर कार्बोहाइड्रेट जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज जरूरत पड़ती है, प्रोटीन जरूरत पड़ती है, क्या पड़ती है? विटामिन। इन अवयवों को ही हम लोग जानते हैं किसके नाम से? पोषण के नाम से, पोषण के नाम से। अर्थात पोषण जो प्राप्त होते हैं वो पोषक पदार्थ के पास पहुंच, वो प्राप्त होते किससे होते हैं? आहार से। किससे होते हैं? आहार से। अर्थात जो पास पहुंच रहे फूड या पास पहुंच रहे जिसको हम लोग जानते हैं खाद्य पदार्थ, क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ। उन खाद्य पदार्थों से जो प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट, प्राप्त होते हैं ग्लूकोज, साथ साथ प्राप्त होते क्या होते? प्रोटीन, और पास पहुंच रहे हैं। आते हैं पास हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पास पहुंच रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट की जब बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट अर्थात जो पोषण देख रहे हैं, तो हम लोग प्रत्येक वर्ष एक सप्ताह है जहां पर हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, ठीक है। पोषण की बात करते हैं तो हम लोगों ने जाना है कि जो न्यूट्रिशन है जीवन जीने की आधार है, सही है। जो लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम के लिए आवश्यक है, पोषण के लिए हम लोग राष्ट्रीय सप्ताह भी मनाते हैं, अर्थात राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
हम लोग मनाते हैं 1 से 7 सितंबर को हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, अर्थात जिसको बोलते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक के भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल न्यूट्रिशन वीक। तो पोषण में जो हम लोगों को प्राप्त होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, जिससे पोषण के अवयव बनते हैं। और उन पोषण सप्ताह जो मनाते हैं, कब से कब मनाते हैं? कितना से? 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच हम मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अब अगस्त महीना चल ही रही है, अगले जो महीना के पास पहुंचे सितंबर में, तो 1 से 7 सितंबर में क्या चलेंगे? क्या चलेंगे? ठीक है। आते हैं यही फूड और न्यूट्रिशन से संबंधित जो हमारा आता है वो पहला जो भाग है, जिसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यह बात पहले समझना है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो नामकरण हुआ है, जो हम लोग जानते हैं, ये कार्बन का जो हाइड्रेट से होता है, ठीक है, कार्बन का हाइड्रेट से बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब है जब हाइड्रेट्स की जो बात करते हैं, ये जो बनता है कार्बन और साथ साथ वह जल से बनता है। किससे बनता है? जल से। जिससे बनता है, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। और हम लोगों को पढ़ना भी क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट। आते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो पहले क्या था, वैज्ञानिक लोगों का कहना था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये यौगिक कार्बन और पास पहुंच रहे हैं पानी से बना हुआ है। ठीक है, हम बोले भी हैं कार्बन और जल, अर्थात कार्बन की हाइड्राइड से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। आते हैं उदाहरण की तरफ देखते हैं, जैसे इनके जो कार्बोहाइड्रेट के जो एग्जाम्पल है, जैसे ग्लूकोज है। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज में तुम देखो क्या कार्बन दिखाई दे रहा है जी। यहाँ पर H2O की जो बात करते हैं, या ऐसे तुमको जल दिखाई दे रहा है जी। ये वाले पार्ट जी। तो कार्बोहाइड्रेट जो बने रहते हैं, किसके बनते हैं? कार्बन और जल। और इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन। समझ में आ रहा है? हाइड्रोकार्बन से जो बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनते हैं जी। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन पढ़ते हैं जी। वो जो पहले नाम आता था वो हाइड्रोजन से हाइड्रोकार्बन। अब देखो कार्बोहाइड्रेट है जी। अपोजिट कर दो जी। अब क्या बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट जो बने हैं किससे? कार्बन और जल से, अर्थात कार्बन के हाइड्रेट से बने हुए। क्या बने हुए? कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल भी देखें, वह कौन है? ग्लूकोज। हम लोग ग्लूकोज के भी सूत्र पहले से जानते हैं, पर जानने के कैसे ये बनता है, वो ग्लूकोज के सूत्र के पास पहुंच रहे हैं, C6H12O6। ये किसके हैं? ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज भी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो हमारे ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं, तो भोजन का जो अनिवार्य जो अवयव है वो कार्बोहाइड्रेट का क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, वो पास पहुंच रहे हैं। वो भोजन का जो अनिवार्य जो अवयव क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। जब भी भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण लेते हैं, आहार लेते हैं या फूड लेते हैं, तो पहला जो हमको प्राप्त होता है उन खाद्य पदार्थों से क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। तो पहला जो भाग लेता है वो कौन भाग लेता है? कार्बोहाइड्रेट। यही कारण है कि भोजन का अनिवार्य जो अवयव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। बात करते हैं कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, वह करता कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। कार्बोहाइड्रेट। साथ साथ शरीर का सर्वाधिक जो ऊर्जा भी प्रदान देता है, वह करता है कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। हमने अभी तक दो बात जाना। ये कार्बोहाइड्रेट का जो नाम पड़ा है वह कार्बन का हाइड्रेट है। ठीक है, अर्थात यह कार्बन और जल से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। और बात करते हैं तो भोजन का जो अनिवार्य अवयव है वो कौन है? कार्बोहाइड्रेट। साथ साथ भोजन की जो ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा का भोजन का जो ईंधन के जैसा काम करता है, वो करता कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर देखा जाए तो शरीर का सर्वाधिक जो ऊर्जा प्रदान करता है वो करता कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। और यही कारण है कार्बोहाइड्रेट की जो बात करते हैं तो खिलाड़ी सब, ठीक है, अधिक परिश्रम करने के बाद, वर्क करने के बाद
जो ऊर्जा के लिए जो हम लोग प्रदान करते हैं क्या देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। उन कार्बोहाइड्रेट में प्रयोग करते हैं किसका? ग्लूकोज का। किसका प्रयोग करते हैं? ग्लूकोज का। साथ साथ पास देख रहे हैं कि जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? वो पास पहुंचे किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। है ना, जब भी खिलाड़ी मैदान में जब थकते हैं, जब उसकी ड्रिंक जब दिया जाता है, उस ड्रिंक में वो क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बात किया जाए तो उसको क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। सही है। सुबह सुबह जो रनिंग करता है, वो रनिंग के समय जो लेता है ऊर्जा के लिए, वो क्या लेता है? कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज लेता है। समझ में आ रहा है? आते हैं अब अगला जो देख रहे हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसकी चर्चा करें, कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की विशेषकर जो हमारी स्रोत है, जो कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त होती है, वह पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। किससे होती है? पेड़ पौधों से। कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक जो देख रहे हैं, प्राकृतिक कार्बनिक यौगिक कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, इस बात को समझ में आ रहा है? क्योंकि उसमें जो बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन और साथ साथ है किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट है यह भी एक प्रकार की कैसी कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और वह भी कैसी? नेचुरल है। कैसे बोल रहे हैं? नेचुरल अर्थात प्राकृतिक रूप से। कैसे है? प्राकृतिक रूप से वह यौगिक है। वह किसकी? कार्बनिक का। ठीक है। और यह जो कार्बनिक यौगिक है अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हम बोले हैं कि वो प्लांट से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। और वह जो स्रोत जो प्राप्त होती है पेड़ पौधों को, वह प्राप्त होती है किससे? प्रकाश से। पेड़ पौधों में जो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त होते हैं किसके माध्यम से? अर्थात पास पहुंच रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। बड़े तीन चीज। एक आते हैं, हम बोले हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो नामकरण जो हुआ है वह कार्बन का हाइड्रेट से, यह जो है ईंधन के रूप में कार्य करती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो विशेषकर जो प्राप्त होती है पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पेड़ पौधों को जो प्राप्त होती है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त होती है। ये दिखाई दे रहा है? हम लोग जानते भी हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं, स्वाभाविक सा बात है, सूर्य की प्रकाश पड़ती है और पेड़ पौधे हैं जो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन तो मौजूद है, और साथ साथ पास पूछ रहे यहाँ पर जल भी है, और जल मिलकर के और छोड़ता भी क्या है? ऑक्सीजन है। और यह जो देख रहे हैं तैयार करता है किसका? कार्बोहाइड्रेट। किसका तैयार करता है? कार्बोहाइड्रेट। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ठीक है। और पत्तियों में जो एक विशेष प्रकार की जो वर्णक जो पिगमेंट जो पाई जाती है, क्लोरोफिल, उन क्रिया के द्वारा वह क्या निर्माण करता है? ग्लूकोज का। किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज निर्माण किया, इसका मतलब है कि वह क्या निर्माण कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बोल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़े, आते हैं इन सारी क्रिया जो देख रहे हैं, क्रिया पढ़े, वो जो ग्लूकोज जो प्राप्त हो रहा है और ग्लूकोज से कैसे शुगर प्राप्त होता है, इन सारी चीजों को हम लोग अध्ययन करेंगे। जो देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों की किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। आते हैं, अगर ये जो बने हुए हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और बनते हैं, किससे बनते हैं? ऑक्सीजन से। हम बोले भी हैं कि जो प्राचीन जो वैज्ञानिक थे, पहले के वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है जो बना हुआ है कार्बन के हाइड्रेट से, अर्थात कार्बन के साथ साथ जल से बने हुए हैं। अब जो आ रहे हैं बोल रहे हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये जो बना हुआ है कार्बन से, साथ साथ बना हुआ किससे? हाइड्रोजन से, और बने हुए किससे? ऑक्सीजन से। अगर देखा जाए, अगर इनकी अनुपात देखे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो जो देख रहे हैं वो किस अनुपात में? 1:2 अनुपात में। ठीक है। किसका? कार्बोहाइड्रेट जो बने हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर इनकी अनुपात देखा जाए तो क्या हो जाएंगे? 1:2। अगर ये जो देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की अगर सूत्र की बात करते हैं तो वह होता है CX × H2O और × Y हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम लोग N की जगह, कार्बन की जगह अगर मान के चलो कि 6 लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर हो जाएंगे C6
सही है। और एज की बात करते हैं तो एज 2 गुने 6, 6 दूना 12, सही है। और ओ की बात करते हैं तो कितना हो जाएंगे 6। कार्बोहाइड्रेट की जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? और जब हम कार्बन की जब हम 6 नंबर के लेते हैं तो वह बनता क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। समझ में आ रहा है? दूसरी बात आते हैं वह पास पहुंच रहे फ्रुक्टोज का। किसका बोलते हैं? फ्रुक्टोज। अगर हम लोग फ्रुक्टोज की जब बात करते हैं, इस समय भी कार्बन कितना है? 6 है। हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे? 12। और ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे? हम ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है, अगला जो बनता है क्या बनता है? फ्रुक्टोज। उसका भी सूत्र क्या होता है? C6H12। ठीक है। आगे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोज। क्या बोलते हैं? राइबोज। यही राइबोज है जो वो जो आरएनए और साथ साथ पास पूछ रहे हैं डीएनए में जो भाग लेता है, प्रोटीन का भी निर्माण करता है, वो कौन है? राइबोज है। ठीक है। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज दोनों जो मिलता है वह जो देख रहे हैं वह समान सूत्र के पास पहुंचे, इसके क्या हो जाएंगे? C5H10O5। ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का और साथ साथ राइबोज का क्या सूत्र होता है? ये के सूत्र को उसी समय से बोला जा रहा है, इसका मतलब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। हो गया। जो समान सूत्र जो देख रहे हैं यहाँ पर एन की मान रखते हैं, एन ही लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हम एन सी अगर हम 5 लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये जो ओ के पास पहुंच रहे हैं यह 5 ही होगा, ये बदल भी सकता है। इसलिए हम एक जैसा नहीं लिखे। CN इंटू H2N O जो देख रहे हैं एन नहीं लिए हैं। समझ में आ रहा है? एक्स वाई का मान क्या हो सकता है? बदल सकता है। आगे बढ़े। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर सुधार लेना है। यहाँ पर जो भी होंगे या एन होंगे तो क्या हो जाएंगे? जितने नंबर के लेंगे वो गुना हो जाएगा। आगे बढ़े। तो ग्लूकोज पास पहुंच रहे हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज का जो सूत्र होता है वो किस सूत्र से? CH2O और Y। 2 नहीं, यहाँ पर 2N हो जाएंगे। जो भी जो जिस संख्या से करेंगे वह 2 से गुना हो जाएगा। आगे बढ़े। आते हैं अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं। पहला बांट के रखे मोनोसैकेराइड, दूसरी तरफ पास पहुंच रहे हैं डाइसैकेराइड, तीसरी बात करते हैं जिसको बोल रहे हैं पॉलीसैकेराइड। ये जो पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और पास पहुंच रहे हैं प्रोटीन्स, ये जो पढ़ रहे हैं ये हमारा केमिस्ट्री का भी भाग है, बायोलॉजी का भी भाग है। थोड़ी सी समझना बारीकी से है, न समझ में आए तो बोलना भी है। हम लोगों ने तो पहले से कार्बोहाइड्रेट का नाम देखा, क्या क्या भाग लेते हैं वो समझे, उनके सूत्र भी देखे, उनकी उदाहरण भी देखे। पर अब जो देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? वर्गीकरण। पहला जो बोल रहे हैं मोनोसैकेराइड, दूसरा तीसरा आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये मोनोसैकेराइड है, इसको भी वर्गीकरण किए हैं, अर्थात ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में और पास पहुंच रहे हैं लैक्टोज में। और जो हमारा डाइसैकेराइड है उसको भी बांट के रखे हैं सुक्रोज, मल्टोज और लैक्टोज में। ठीक है जी। अगला जो हमारा पॉलीसैकेराइड है उसको बांट के रखे हुए हैं स्टार्च में, साथ साथ डेक्स्ट्रिन में और पास पहुंच रहे हैं ग्लाइकोजेन में और समझ रहे हैं सेल्यूलोज में और पास पहुंच रहे हैं पैक्टिन में। ठीक है जी। 1 मिनट। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने वर्गीकरण किया है। एक तरफ देख रहे हैं मोनोसैकेराइड, दूसरा तीसरा पॉलीसैकेराइड। पहला पार्ट जो कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण किए हैं जिसको हम लोग जानते हैं, ये कौन सा? मोनोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। ये जो कार्बोहाइड्रेट को हम अब क्या करते हैं, 2 भाग में बांट रहे हैं। एक तरफ आते हैं जिसको बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और दूसरी नंबर के पास पहुंच रहे हैं, दूसरा जो हम लोग बांट के रखेंगे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। 2 पार्ट में एक तरफ देख रहे हैं जिसको बोलते हैं साधारण या सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा जटिल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक बांट के रखिए कौन सा? दूसरा
सरल कार्बोहाइड्रेट जो है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, उसको जो बांट के रखे हैं उसको किसमें, सिंपल में। अगर समान सूत्र की बात करते हैं तो वो होता है CnH2nOH। समझ में आ रहा है? अगर हमको N की जगह, कार्बन की जगह अगर हमको 6 रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, किसी का मन में भी इरादा आ रहा होगा, सर आप क्या कीजिए कि आपके C की जगह पर आप 4 काहे नहीं बोल रहे हैं? ये भी मन में इरादा हो रहा है। हम 4 इसलिए नहीं रखेंगे कि कार्बन की जो संयोजकता है वह आते आते कितना बचता है, 4 बचता है। ठीक है, तो हम कार्बन की क्या लेते हैं, 5 लेंगे, या 5 5 कितना, 6 लेंगे। अगर 6 रखते हैं, ठीक है, 6 रखेंगे तो देखो C6H की बात करते हैं, 2N 6 दूना 12, O कितना हो जाएंगे। हम लोग बचपन की क्लास में जो पढ़ रहे थे, ग्लूकोज सूत्र पढ़े थे ना, C6H12O6 आ रहा है कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से। किस कार्बोहाइड्रेट से, सिंपल कार्बोहाइड्रेट से। सूत्र किस सूत्र पर बैठाए हैं, CnH2nOH। ठीक है, और इस सिंपल कार्बोहाइड्रेट का जो पहला पार्ट होता है, पहले भाग में बांट रखे हैं, जिसको हम लोग जानते हैं मोनोसेकेराइड। क्या बोलते हैं, मोनोसेकेराइड। दूसरा पार्ट बांट के रखे हैं डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, दूसरा कौन सा, डाइसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने 2 भाग में बांट के रखा, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जब बात करते हैं 2 भाग में, एक तरफ बढ़ रहे हैं जिसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड। आगे बढ़े, आते हैं मोनोसेकेराइड की बात करते हैं। मोनोसेकेराइड का जो एग्जाम्पल है वह ग्लूकोज है, C6H12O6 सूत्र है किसकी, ग्लूकोज का। कैसे है इस बात समझ में आ रहा है। दूसरा फ्रुक्टोज का, क्या बोलता है, फ्रुक्टोज। मन में कभी इरादा ये भी कोई पूछ दिया, अच्छा ग्लूकोज की सूत्र बताओ, तरक्का बोल देते C6H12O6, और उसी में फिर से बोल देता है चलो फ्रुक्टोज का सूत्र बताओ, आता है उसका भी हम लोग जानते हैं किससे, C6H12O6। चावल है, चावल को अगर हम ऐसे भी देख रहे हैं, जब चावल बड़का हुआ नहीं रहता है उसको चावल बोलते हैं। चावल बन भी जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, चावल ही बोलते हैं। होता है कोई ऐसा लग रहा है कि ना सर भात बोलते हैं, समझ में ना। ये जो चावल की बात कर रहे हैं तो सेम ऐसा ही है। ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है आगे जो बदलता है वो किसमें बदलता है, फ्रुक्टोज। किसमें बदलता है, फ्रुक्टोज। ये ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो पेड़ पौधों में होता है। किसमें होता है, पेड़ पौधों में। और अगला जो कन्वर्ट होता है किसमें होता है, फ्रुक्टोज में। तीसरा जो मोनोसेकेराइड का जो एग्जांपल है उसको बोलते हैं गैलेक्टोज। क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज। क्या बोल रहे हैं, गैलेक्टोज। और गैलेक्टोज का भी सूत्र होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, और यह गैलेक्टोज की जो बात करते हैं, गैलेक्टोज का जो निर्माण होता है वह एनिमल किंगडम में होता है, जानवरों में होता है, मनुष्यों में होता है। क्या निर्माण होता है, गैलेक्टोज का। अब बात समझ में आ रहा है। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज कहाँ पे, पेड़ पौधों में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। हम लोग उन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा हरी साग सब्जी या फले खाते हैं या नहीं खाते हैं। ऐसा लगा हुआ है कि फल जो खाते हैं वह आर्टिफिशियल सेब खाते हैं, नहीं खाते। प्लास्टिक का सेब खाते हुए देखा हुआ किसी, नहीं खाते हैं। वो जो सेब खाते हैं वो भी आता कहाँ से, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में पहले से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती होगी, उन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता होगा, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में बदलता होगा, वही ग्लूकोज है, वही फ्रुक्टोज है। फिर जाकर के वह हम लोग खाते होंगे, मनुष्य खाता होगा। अब यह ग्लूकोज फ्रुक्टोज अब बदल जाता है किसमें, गैलेक्टोज। फिर भी कार्बन की मात्रा वही 6 है, हाइड्रोजन की मात्रा वही 12 है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, 6। कोई कह दे कि तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा जो मिलती है, तुरंत तत्कालीन जो ऊर्जा मिलती है ग्लूकोज से, यह भी बात सही है। कोई कह दे कि शरीर में जो तुम्हारी जो ऊर्जा मिलती है वह गैलेक्टोज से मिलती है, यह भी क्या है, सही है।
समझ में आ रहा है? पर ग्लूकोज जो देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट जो निर्माण होते कहाँ पर? पेड़ पौधों से। और मनुष्य के पास पहुंच रहे हो किससे? गैलेक्टोज। चाहे ग्लूकोज हो, चाहे फ्रुक्टोज हो या गैलेक्टोज हो, वह सिंपल कार्बोहाइड्रेट के जो भाग है, किसका भाग है? मोनोसेकेराइड का है। समझ में आ रहा है? दूसरा अगला जो हम लोग पढ़ेंगे डाइसेकेराइड। क्या बोलते हैं? डाइसेकेराइड। हम बोले हैं कि डाइसेकेराइड है, यह एक से अधिक बनेगा, अर्थात दो मोनोसेकेराइड से मिलकर बनता है डाइसेकेराइड। दो मोनोसेकेराइड क्या बोलते हैं? जैसे भौतिक राशि हम लोग पढ़े हैं, भौतिक राशि की बात करते हैं, दो आधारी राशि मिलकर व्युत्पन्न राशि का ही निर्माण करते हैं। ऐसे ही दो जो मोनोसेकेराइड है उससे जो देख रहे हैं क्या बनेंगे? डाइसेकेराइड। समान समान मोनोसेकेराइड हो सकते हैं, ठीक है, या दो असमान मोनोसेकेराइड से बने क्या बनेंगे? डाइसेकेराइड। जैसे ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनेंगे डाइसेकेराइड। जब दो मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है, हम बोले हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज से। ग्लूकोज की जो बात करते हैं, जैसे ग्लूकोज की बात करते हैं, यहाँ पर एक C6H12O6 प्लस करते हैं। दूसरा फिर से ग्लूकोज को जोड़ना है, C6H12O6। हल करेंगे उस स्थिति में दो ग्लूकोज जब मिल रहे हैं, दो मोनोसेकेराइड मिलते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया में जल भी बनता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो देखो C6 मिल करके क्या C12 होंगे? H12 मिल करके H24 होंगे। वो फिर कितना हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो सूत्र तो आनी चाहिए डाइसेकेराइड का, वह होनी चाहिए कितनी? C12H24 पर गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा कि ये जो हम लोग कर रहे हैं C12H24O12, इसमें से एक जल बाहर निकलते हैं H2O। समझ रहा है? कार्बन तो 12 रहेंगे ही रहेंगे। ये जो हाइड्रोजन 24 है, इन 24 में से एक हाइड्रोजन की जल की जब निकालेंगे तो H2O है, 2 हाइड्रोजन घटेगा। तो अब हाइड्रोजन 24 से अब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो अब तक जो देख रहे हैं कार्बन जो है हमारा 12 है, हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे? 22 और ऑक्सीजन एक घटेगा, 12 जो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे? 11 हो जाएगा। अब यह बनते हैं, क्या बनते हैं? डाइसेकेराइड। क्या बनते हैं? डाइसेकेराइड। क्या डाइसेकेराइड समझ में आ रहा है? ये डाइसेकेराइड जो बनते हैं दो मोनोसेकेराइड से, जब भी दो रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनमें से तो ऊर्जा मुक्त होगी, साथ साथ बनेंगे कुछ बाहर भी मुक्त होगी। उन मुक्ति में जो निकलते हैं वो क्या निकलते हैं? जल निकलते हैं। और हम लोग देखते हैं डाइसेकेराइड का, तो इसमें हम बोले हैं कि ग्लूकोज मिलकर बनते हैं मल्टोज बनते हैं। अब कोई ये भी पूछ दे कि आप मल्टोज का सूत्र बता दीजिए, तो हम जान रहे हैं कि ग्लूकोज को जोड़ेंगे C6H12O6, फिर जोड़ देंगे C6H12O6। अब जब जोड़ेंगे तो 24 हाइड्रोजन एवे करेगा, ऑक्सीजन 12 एवे करेगा, कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। उसमें से जैसे ही जल घटाएंगे तो क्या C12H22O11 होगा कि नहीं होगा? तो ग्लूकोज का तो सूत्र सबको पता था, सही है। साथ साथ पास पूछ रहे हैं, यहाँ पे फ्रुक्टोज का सूत्र पहले से भी पता था, यहाँ पर ग्लाइकोज का भी सूत्र पता था। कोई पूछ दे कि अब मल्टोज का सूत्र बता दो, क्या हो जाएंगे? पहले इसी चीज को हम लोग याद करते थे, नहीं याद करते थे, पता भी नहीं चलता था कि अब मल्टोज क्या है। तो मल्टोज पता चल रहा है कि दो ग्लूकोज मिलकर के बनते क्या बनते हैं? मल्टोज बनते हैं। अच्छा, कौन सी कार्बोहाइड्रेट का भाग है? होता है डाइसेकेराइड है। क्या बोलते हैं? ऐसा मन इरादा कर रहा है कि डाई कार्बोहाइड्रेट बोल दे। इसका मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट पर इसमें डाई लगा दे रहा है, न जाएगा।
ये जो देख रहे हैं मल्टोज का सूत्र हो गया, ठीक है। अगला, अब अलग अलग भी बोले, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को जोड़ दो। ग्लूकोज का भी सूत्र वही होता है और वही सूत्र फ्रुक्टोज का भी होता है। फिर से जोड़ेंगे, वही आना है C12H22O11 हो गया है। और इसको हम लोग जानते हैं सुक्रोज के नाम से। किसके नाम से? क्या मल्टोज का फॉर्मूला याद हुआ? कहाँ से बना इस बात को समझ रहा है? और साथ साथ आते हैं, ये जो सुक्रोज कहाँ से आ रहा है समझ में आ रहा है। अगली आते हैं जिसको हम लोग जानते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज को बदल देते हैं, जोड़ते हैं। हम लोग ग्लूकोज पेड़ पौधों से देखे हैं और गैलेक्टोज के पास पहुंच रहे हैं एनिमल में देखे हैं, और इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर से वही C12H22O11 और यह जो होते हैं लैक्टोज होते हैं। क्या होते हैं? तो हम लोग ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? 7वें 8वें से पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है? तो ज्ञान की प्राप्ति हो रही अब कि मल्टोज कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सुक्रोज कहाँ से प्राप्त हो रहा है, साथ साथ आते हैं लैक्टोज कहाँ से प्राप्त हो रहा है। आ गया है? जब दो मोनोसेकेराइड या समान हो असमान हो, ठीक है, जब मिलते हैं तो बनते क्या बनते हैं? और मोनोसेकेराइड भी जाने हैं, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। डाइसेकेराइड के पास पहुंच रहे, दो मोनोसेकेराइड इकाई मिलते हैं तो बनते क्या बनते हैं? आगे बढ़े, इनका सूत्र भी याद करना कोई फिरा नहीं हो गया। आगे बढ़े, आते हैं। दो ग्लूकोज अणुओं में से मिलकर जो बनता है, जब दो ग्लूकोज अणु आपस में जुड़ते हैं तो एक पानी अणु अर्थात H2O क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और यह एग्जाम्पल हम लोग देखे थे किसे? मल्टोज से। किसे देखे थे? मल्टोज से। और यह कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट का कौन सा भाग? डाइसेकेराइड। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब हम लोग पढ़ना है जटिल कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ेंगे? जटिल कार्बोहाइड्रेट अर्थात कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की जब बात करते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, इसका पहला भाग है, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या में मोनोसेकेराइड मिलते हैं, अर्थात अगर ग्लूकोज ग्लूकोज मिले तो डाइसेकेराइड। ग्लूकोज 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 तीन आ रहा है, उसको तुरंत बोल देंगे किसका भाग है? कौन सा है? ऐसा किसी को इरादा हो रहा है कि मोनोसेकेराइड बोल दे? साधारण नाम है, बोलने में अच्छा भी लगता है, मोनोसेकेराइड है क्या। डाइसेकेराइड की बात करते हैं तो दो बेर मंत्र पढ़ना है। एक बेर अगर मंत्र पढ़ लिए ग्लूकोज, कौन सा? अब मंत्र दो बेर, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज, मल्टोज मल्टोज, किसका भाग? किसका है? तीनों की परिभाषा समझ में आ गया है? मंत्र जापना है, कार्बोहाइड्रेट समझना है। आते हैं इसके जो एग्जाम्पल हैं, अर्थात ये जो बनते हैं, एक से अधिक जो देख रहे हैं, जो मोनोसेकेराइड, एक से अधिक क्या, दो से अधिक के पास पहुंच रहे हैं, वो बनते हैं क्या बनते हैं? पॉलीसेकेराइड। इसके जो है वो पास पहुंच रहे हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। स्टार्च की जो सूत्र होता है C6H10O5, यहाँ पर N लगा हुआ है। तुम जिस ग्लूकोज से जिसके साथ तुम अभिक्रिया कराओगे, N वाला मान की और भागता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो बनते हैं किसका सूत्र है? स्टार्च का है। स्टार्च कहाँ पर मौजूद होता है? पेड़ पौधों में होता है। कहाँ पर होता है? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में जो भोजन का जो संग्रह करता है वो कौन करता है? स्टार्च। कौन करता है? स्टार्च। ऐसा किसी का लग रहा है कि अपने भी शरीर में स्टार्च होनी चाहिए? तो जाओ धूप में बैठो, कोशिश करो प्रकाश संश्लेषण क्रिया लेने का, ना जगह खनिज लवण जो देख रहे हैं जड़ों बाहर निकालने का। समझ में है? तो स्टार्च जो मौजूद है वो कहाँ पे? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों में क्या होते हैं? भोजन का संग्रह करता है। स्टार्च क्या करता है? भोजन का संग्रह करता है। हम लोगों का तो किसे करता है? पेड़ पौधों का। समझ में आ रहा है? अगला जो देख रहे हैं ग्लाइकोजेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेन की जब बात करते हैं तो एनिमल किंगडम में क्या बोलते हैं? एनिमल किंगडम में भोजन संग्रह करता है, अर्थात मनुष्यों में और जानवरों में
जो भोजन को जो संग्रह करता होगा वो कौन करता होगा? कौन करता होगा? पेड़ पौधों में कौन करता होगा? और ग्लाइकोजन किसमें है? इसमें एनिमल किंगडम में। ठीक है, आई अंग्रेजी बोल लेना एनिमल किंगडम में। कल पूछे स्टार्च का क्या काम है, वे समझ जाना है। कोई पूछे कि मनुष्य में जो भोजन का संग्रह करता है, तो कहाँ पढ़ाए थे आप? एनिमल वाला पढ़ाए थे। एनिमल मतलब जानवर न हो गया। वो पास पहुंच रहे हैं एनिमल किंगडम की जो बात करते हैं, मनुष्य जानवरों जो देख रहे हैं उसमें जो भोजन का संग्रह था किसके द्वारा? अगला पेड़ पौधों में ही मौजूद होता है, जिसकी चर्चा करते हैं सेल्यूलोज। क्या बोलते हैं? फिर से जो देख रहे हैं यहाँ पे जो स्टार्च है, सेल्यूलोज है, वो दोनों पेड़ पौधों में। अगर सेल्यूलोज की बात करते हैं C6H10O5, किसी का मन में इरादा हो रहा है कि सर ये जो सूत्र जो देख रहे हैं इसको हटा ना दीजिए, कार्बन 6 वो है, हाइड्रोजन जो 10 वो है, इसको 5 वो दिया, इसको कम कीजिए ना। अरे कम कर देंगे तो तू जाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला जाएगा। इरादा करोगे कार्बन 1 के ले लेंगे, कार्बन C हो जाएगा, ये भागेगा मीथेन की तरफ, न हो जाएगा। हो सकता है भाई ऑक्सीजन है या पास पहुंच रहे जहाँ पर वो जो हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा, अरे हाइड्राइड से संबंधित तो पढ़े थे, किनवन से आगे पढ़े थे, कीटोन ग्रुप, समझ में आ रहा है? तो कीटोन वाले भाग हो जाएंगे, पैसे घटाना नहीं है। अर्थात जो देखे कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन कितना 10। हम जानते आज पढ़ाने के बाद घर पर जाएगा तो उसको मन में इरादा करेगा कि क्यों जरूरत पड़ा है कि 6 लिया है, 10 लिए हैं, वो पास ऑक्सीजन 5 लिए हैं, तो जाओ कम करो। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से तुम परिवर्तन हो जाओ किसमें? हाइड्रोकार्बन। बड़े खतरनाक क्वेश्चन होता है, बच्चा का दिमाग खाली दिमाग होता है, तो बढ़िया दिमाग लगाता है। तो स्टार्च, साथ साथ ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, वो किसके भाग हैं? इसका मतलब है ये जो पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड की जो श्रृंखला जो देख रहे हैं 2 से अधिक होंगे, वह कहलाता क्या कहलाता है? पॉलीसेकेराइड। जैसे स्टार्च पेड़ पौधों में, साथ साथ सेल्यूलोज किसमें? पेड़ पौधों में। और एनिमल के पास पहुंचे कौन सा है? ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। और मनुष्यों और जानवरों में जो भोजन के जो संग्रह करता है कौन करता है? और पेड़ पौधों में कौन करता है? और कोशिका भित्ति में, पत्तियों की जो कोशिका भित्ति की बात करते हैं, कोशिका भित्ति में जो मौजूद होता है वो पौधों की कोशिका भित्ति में मौजूद क्या होते हैं? सेल्यूलोज होता है। पत्तियों देख रहे हैं ना, तो ऐसे जो क्या हाथों में सेल्यूलोज होगा? नहीं, वो किसमें होगा? डालियों में। और पास पहुंच रहे स्टार्च पेड़ पौधों के सभी भागों में मौजूद, विशेषकर भी ये भी पत्तियों में, वो पेड़ पौधों में क्या करते हैं? भोजन का संग्रह करते हैं। आगे बढ़े, आते हैं मानव शरीर की बात करते हैं। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः जो संग्रह जो होता है हम लोग जाने भी है वो किसके द्वारा? ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन के द्वारा। अगर देखा जाए कैप्सूल का जो आवरण होता है, अर्थात पौधों में जब देखते हैं कैप्सूल जैसे जो रहते हैं, भोजन का जो संग्रह पेड़ पौधों में करता है वो करता कौन करता है? स्टार्च। कैप्सूल का आवरण बना होता है, किसका बना होता है? स्टार्च। किसका बना होता है? स्टार्च। साथ साथ कौन सी शर्करा, शुगर की बात करते हैं, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? वो कौन करती है? ग्लूकोज करती है। कौन करती है? ग्लूकोज। आगे बढ़े, ये हम लोगों ने पढ़ा, वो पढ़ा किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़े हैं? कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़े, कार्बोहाइड्रेट में पास पहुंच रहे मोनोसेकेराइड, साथ साथ डाइसेकेराइड, और पास कौन सा? पॉलीसेकेराइड। समझ में आ रहा है? बढ़े। अब आते हैं, हम लोगों ने ये भी समझा कि मोनोसेकेराइड की एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, क्या बोल रहे हैं? चुप रहो, देखो बोलो क्या बोल रहे हैं? हाँ, हुआ के डोज। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं? क्या बोले ये? हाँ, ये क्या है? ग्लैक्टोज। या क्या लिखा हुआ है? ये समझ में आ रहा है? ये एग्जाम्पल जो सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज की बात मुझे किसकी है? तीसरी बात की बात करते हैं, कोई बात नहीं है। तीसरी बात की चर्चा करते हैं, कौन सा? पॉलीसेकेराइड। अब तो किसी बस से सुबह से 6 बजे क्लास में पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं, वो कौन सा? स्टार्च, ये सेल्यूलोज।
स्टार्च और सेल्यूलोज जो मौजूद होता है कहाँ पर? पेड़ पौधों में। पत्तियों में जो मौजूद होता है कौन होता है? सेल्यूलोज, अर्थात उसका भीति जिसको बोलते हैं सेलवाल। सेलवाल में मौजूद कौन था? सेल्यूलोज। स्टार्च की काम है पत्तियों के, पेड़ पौधों के भोजन का संग्रह करना। और ग्लाइकोजन की जो बात करते हैं, ग्लाइकोजन एनिमल किंगडम में मानवों और जानवरों में जो भोजन का संग्रह करता कौन करता है? तुरंत ऊर्जा जो प्रदान करती कौन करती है? ग्लूकोज। हो गया है? इन तथ्यों को पढ़ने में कोई दिक्कत हुआ है? आते हैं बात। और अगला जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोज का। हमको यह भी बात समझ में आ गया, यह जो ग्लूकोज जो भाग है किसका भाग है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका है? समझ में आ रहा है? ऊर्जा का जो तत्कालीन जो ऊर्जा प्रदान करता है, यही कारण है खिलाड़ी जो ऊर्जा की जब कमी होती है तुरंत खिलाड़ियों को जो दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। क्या दिया जाता है? पढ़े? उसको विटामिन तुरंत नहीं दिया जाता, विटामिन B12 की दवाई दीजिए उसको, ठीक है ना? विटामिन B12 का उसको ठंडा उंडा पिलाइए, ठीक होगा। ऐसा सुना हुआ है? खिलाड़ी खेल रहा है, थक गया होगा, उसको प्रोटीन दीजिए। इसे देखा हुआ है? उसको दिखा हुआ किसी को खिलाड़ी को बैठ चलाते चलाते हाथ दुखे उसको बॉर्नवीटा पिलाइए? कोई खिलाड़ी थक गए हैं, ऐसा देखा हुआ है? नहीं हुआ। तुरंत उसको मिलता है, क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। क्योंकि तत्कालीन जो ऊर्जा प्रदान करती कौन करती है? ग्लूकोज। देखते हैं ग्लूकोज की जो बात करते हैं तो ग्लूकोज को प्राकृतिक में मुक्त अथवा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। हरी साग सब्जियां भी खाते हैं, उसमें भी फल जो खाते हैं, फल की जब जूस निकालते हैं, उस जूस में भी, रसों में भी क्या होते हैं? क्या होते हैं? होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से भी और साथ साथ संयुक्त अवस्था में भी सबके साथ मिले हुए भी रहते हैं। जैसे साग सब्जियां खाते हैं तो उसमें से तो नहीं कहेंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना कि वो अंगूर के अंगूर, हमको उसमें से जो ग्लूकोज की मात्रा है आप आ जाइए, बाकी सब चले जाइए, ऐसा तो नहीं है। संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोज। यह मीठे फलों तथा शहद में उपस्थित होते क्या होते हैं? ठीक है? जितना मीठा से मीठा फल खाएंगे उसमें क्या रहेंगे? ग्लूकोज की मात्रा रहेंगे। तब ना ऊख की जब रस लेते हैं उसमें शुगर रहता है, रहता है। शुगर की बात करते हैं, इसका मतलब है कि वहां पर मौजूद होंगे क्या होंगे? ग्लूकोज होंगे। आते हैं पके हुए जो अंगूर है, सबसे ज्यादा जो ग्लूकोज अगर मिलेगा वो मिलेगा कहाँ से? अंगूर में। वो किसमें? पके के खट्टे? पके हुए अंगूर में। पके हुए अंगूर में बहुत ही अधिक मात्रा में क्या होगी? ठीक है? इससे निम्नलिखित अनुसार कहने का मतलब ग्लूकोज को बनाया जाए। कैसे बनाया जाएगा समझना है। ग्लूकोज बनाने की विधि जानना प्रयास करते हैं, 12वीं क्लास में है। ग्लूकोज जो बनता है वो बनता है सुक्रोज से। किससे बनता है? सुक्रोज। वह इच्छु शर्करा से, शर्करा मतलब शुगर, इच्छु शर्करा से बात पूछ रहे। जैसे सुक्रोज को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहलिक अर्थात OH से अभिक्रिया होना है। एल्कोहलिक विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोज तथा बदलता है किसमें? फ्रुक्टोज। समान मात्रा में क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं सुक्रोज, ये सुक्रोज की बात करते हैं तो तुम लोग बताओगे इसका कौन सी कार्बोहाइड्रेट का भाग है? दूसरा। सुक्रोज के पास पहुंच रहे हैं जिसको बोलते कौन सा? डाइसैकेराइड। ये सुक्रोज है C12H22O11। इसमें जब हम जल मिलाते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जल अभिक्रिया करके हम लोग क्या करते हैं? एल्कोहलिक करते हैं, क्वथनांक करते हैं, इसका मतलब उबालते हैं। जब करते हैं तो वो बनता है ग्लूकोज और साथ साथ बदलता है, क्या बदलता है? फ्रुक्टोज। अगली विधि पास पहुंच रहे, स्टार्च से भी हम लोग बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ग्लूकोज। स्टार्च की बात करते हैं, औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को स्टार्च के जल से अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए स्टार्च को, अब बात स्टार्च कहाँ मिलेगा? पेड़ पौधों में से प्राप्त होगा। अरे पेड़ पौधों के पास पहुंचे कहाँ से? अंगूर से प्राप्त होगा। तो ऐसे प्रयोगशाला में ले जाना है। स्टार्च को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के पास पहुंचे, सल्फ्यूरिक के साथ 393 केल्विन दाब पर क्वथन किया जाता है, तब प्राप्त होता है। वो क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। यहाँ पर स्टार्च का भी सूत्र है C6H10O5 और पास पहुंच रहे हैं N इंटू पास पहुंचे कौन सा? जल। स्टार्च और सेल्यूलोज को जब हम लोग बनाते हैं या जल के पास पहुंच रहे हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं कितना? केल्विन पर 393 केल्विन पर जब उबालते हैं वहां पर हमको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज।
ये ग्लूकोज बनाने की क्या है, विधियां हैं। इनकी संरचनाएं जो है 12th की किताब में बहुत बढ़िया से दिया गया है, वहां पर उसको क्या करना है, समझना है। आते हैं, बात था ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है पहले से पता है, C6H12O6। ये भी जाने हैं कि यह एक प्रकार की कैसी कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। आते हैं, यह पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। ये दाल में घुलनशील होते हैं, भात में घुलनशील होते हैं, चावल में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं, इरादा ये भी कर कि दाल में नहीं घुल सकते हैं, चावल में नहीं घुल सकते हैं, घुल सकता है जहां मन है वहां। बच्चे लोग क्या करते हैं, वो तो जल में, पानी में घुलनशील है, बच्चे लोग तो मुंह में घुलनशील बना देता है, होता है, चुरा चुरा के ग्लूकोज खाता है, ज्यादा ग्लूकोज खा लेता, देखना उसको बुखार लग जाता है, होता है। इसका मतलब है कि वहां पर किसके मतलब ज्यादा एनर्जी आ जाता है, ज्यादा एनर्जी आ जाएगा बुखार लगा देगा, ज्यादा भी दिक्कत है। आते हैं, यह पानी में क्या है, घुलनशील होता है। यह एक अणु ग्लूकोज से जो ऊर्जा प्राप्त होती है शरीरों में, वह कितनी, एटीपी, 38 एटीपी में बदल देता है ग्लूकोज। साथ यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, कौन सी है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को पचाने में किसको दिक्कत होगा, कोई ऐसा आज तक, अभी तक कोई ऐसा पर्सन कहे कि जैसे देखना कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो उसको अनपच हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक जैसा ढेकार होता है, हानियां कर देती है, होता है। चाय पीता है उसको हानि हो जाता है, कॉफी पीता है वो हानि कर देता है। किसी को देखा हुआ कि ग्लूकोज पिए और ग्लूकोज के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे कि ग्लूकोज गैस बना दिया है, गैस्ट्रिक हो गया है ग्लूकोज अधिक पीने से, ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है। ये पासपोर्ट का सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट, तुरंत पचने वाला कौन है, ग्लूकोज है। मुंह में धरेंगे, मुंह में पचना चालू हो जाता है ग्लूकोज। अगर धोखा से बच्चे लोग क्या करते हैं, डब्बा खोल लेते, ढह लेते हैं, मम्मी उधर से आई, तुरंत क्या खाया, मम्मी कुछ नहीं, क्या खाया है, नहीं कुछ नहीं, ताले कुछ नहीं, कि पूरा गटक के अंदर चला होता है। तुरंत जो पचता है वो कौन पचता है, ग्लूकोज का। तुरंत घोट भी जाता, ताकत भी आ जाता, जैसे घोटा ताकत है, मम्मी कुछ नहीं खाए हैं, देखिए यार कृष्णा जी का दांत खोल देता है, करके दिखा देता है। ये काम है किसकी है, ग्लूकोज की, किसकी है, ग्लूकोज की। आगे बढ़े, ये पास ग्लूकोज जो देख रहे हैं ये ब्लड है, दिखाई दे रहा है। इस ब्लड में ब्लड के लाल रक्त कणिकाएं भी तुमको दिखाई दे रहा है, ये पीले कलर में दिखाई दे रहा है। ये ब्लड में पीले कलर में जो सामान्य अवस्था में जो ग्लूकोज है वो तो ठीक ठाक है, 1 2 3 4 5 पीले पीले, ठीक है, पीले पीले ग्लूकोज पीले हो गया है। ये तो कम मात्रा में है, जैसे पीले पीले और इस पीले पीले में अधिक पीला पीला हो जा रहा है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या बढ़ गया, किस रंग का, पीले रंग का, समझ में आ रहा है। तो इस पीले वाले से जो दिख रहा है, जैसे ये ग्लूकोज की मात्रा बढ़ता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे शरीर में चीनी की मात्रा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हो गया है। और जो डायबिटीज होता है, उन डायबिटीज में वह किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, किसकी बढ़ जाती है, ग्लूकोज की, ठीक है। और यह जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जिसको हम लोग भी जानते हैं, उसको क्या हो गया है, शुगर हो गया है, हो गया है, शुगर ज्यादा हो गया है, चीनी की मात्रा में बढ़ गया है। तो चलो तुमको ले जाते हैं मुख वाला मशीन में ले जाते हैं, चीनी अधिक मिलेगा, मीठा भी मिलेगा। ये पास पहुंच रहे हैं कि जो शरीर में जो ब्लड शुगर जो हो जाता है, ब्लड शुगर होता है तो क्या उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, किसकी मात्रा बढ़ जाती है, वह ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती होगी। इसका मतलब है वह भाग है किसकी, कार्बोहाइड्रेट का, किसका है, कार्बोहाइड्रेट का। तो उस समय हमको क्या करनी चाहिए, तो अधिक से अधिक व्यायाम करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, व्यायाम, ठीक है। ये आराम करनी चाहिए, तुम आराम करोगे, वही कारण है कि तुम्हारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जा रही है, समझ में आ रहा है। अब इसको कम करने के लिए हमको क्या करना होगा, व्यायाम करना, क्या करना होगा, व्यायाम। ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड शुगर। और नॉर्मल ब्लड जो देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ग्लूकोज कम है, और वही ब्लड शुगर जब जो हो जाएगा, हाई ब्लड हो जाएगा, शरीर में अधिक जो चीनी हो जाएगा, उन चीनी के पास पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है ब्लड शुगर हो गया। जांच भी लेता है किसका, शुगर का, वो कौन सी, ग्लूकोज का, इसका है ग्लूकोज का। जांच में भी हम लोग जब जाते हैं डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं, ऐसे ही ब्लड लेता होगा, लोग को लग रहा होगा कि ब्लड का मीठापन बढ़ जाता है, मीठापन नहीं बढ़ता है, वो बढ़ता है, क्या बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, ग्लूकोज की मात्रा।
टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद एकदम हाई ब्लड शुगर ना, क्या हाई, अगला बेर खोज कीजिए चीनी की कमी होगा हम चीनी दे देंगे, ना हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं हाई ब्लड शुगर, इसकी जांच भी होती है, ठीक है। जब जांच किया जाता है, उस जांच की जो मात्रक होता है वो पास में, जिसको हम लोग mg/dl बोलते हैं। mg/dl जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। मिलीग्राम तो समझ रहे हैं, ब्लड के नापते हैं। अभी डेसीलीटर की जब बात करते हैं, क्या होता है कि जो ब्लड शुगर जो होता है, जो हो जाता है, विशेषकर वही देसी लोग है, विदेशी में चल जाता है, शहरों में चल जाता है, होता है, उसको हो जाता है, क्या जाता है? ब्लड शुगर हो जाता है। समझा? देसी लोग कहाँ चल जाता है? विदेशी शहर में, उसको हो जाता है, क्या जाता है? ब्लड शुगर। इसकी मात्रा के पास पहुंचने क्या होता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। क्या होता है कि जो ब्लड शुगर को हम लोग जो मापते हैं, तो मापक जो जिसमें हम लोग मापते हैं, अर्थात रक्त शर्करा ब्लड ग्लूकोज जो मात्रा किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। समझ में आ रहा है? जिसको बोल रहे हैं mg/dl। ये देखो, नॉर्मल जो व्यक्ति होता है, जिसके शरीर में, कहने का मतलब ब्लड शुगर नहीं हुआ रहता है, नॉर्मल हम लोगों की शरीर, अब हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग अगर ठीक ठाक रहेंगे तब की बात बोलते हैं। नॉर्मल जब रहेंगे फास्टिंग के समय, फास्टिंग मतलब समझ रहे, फास्ट दौड़ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। फास्टिंग करने का मतलब है जब हम लोग खाना वाना नहीं खाए हैं, जिस समय बासी हम लोग रहते हैं, सुबह सुबह की बात करते हैं, उस समय जब जांच होती है, वही ब्लड शुगर का उस समय जो मात्रा होनी चाहिए 80 से 100 क्या होनी चाहिए? mg/डेसीलीटर। आज कौन बात है, तू नींद में रहा ना, सब नींद निकल दो, पढ़ावे था पहले, ये पढ़िया तैया सब समझ में आता। क्या बोल रहे हैं? mg/डेसीलीटर, कितनी? 80 से 100 होनी चाहिए। अब जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत बाद देख रहे हैं, तो हमारी जो शुगर की, जो ब्लड शुगर की जो मात्रा है सामान्य मनुष्यों में, वो होनी चाहिए कितना? 170 से 200 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। अब पास पहुंच रहे, अब जब खाना खाए रहते हैं तो शुगर, हम तो बोले हैं कि जो ग्लूकोज है वह ग्लूकोज की अवस्था में भी जा सकता है या संयुक्त अवस्था में जा सकता है। हम लोग खाते हैं तो पत्थर रोरा, पत्थर लोहा तो नहीं खाते हैं, खाते हैं साग सब्जियां खाते हैं, पेड़ पौधों से ही खाते हैं, उसमें तो स्वाभाविक सा बात ग्लूकोज होनी है। खाएंगे तो हमारी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, चीनी की मात्रा बढ़ेगी, तो उसमें खाने के तुरंत बाद हमारी मात्रा देखो 200 के करीब पहुंच जाता है। अगर खाने के बाद जांच करेंगे तो समझ जाना कि खाएं इसलिए हमारा शुगर का मान हो गया। 2-3 घंटे के बाद क्या होता है, फिर जांच करना है, तो देखना यह रहनी चाहिए सामान्य स्थिति में कितना? 120 से 140। ये यहाँ तक ठीक है। अब जांच क्या होता है, देखना है डॉक्टर जिसके पास, मतलब कि अब शुरुआती दौर में जिसको ब्लड शुगर हुआ रहता है, उस समय जो बासी रहता है, तो बासी के समय अर्थात बिना खाए हुए समय में, उसकी जो फास्टिंग के समय रहता है 101 से कितना रहता है? 125, ठीक है। खाना खाने के बाद सीधा 200 के पार, ठीक है, डबल शतक मारता है, 190 से पास पहुंचे कितना? 200 से, खतरनाक स्थिति में हो जाता है। अब तीसरी नंबर के पास पहुंच रहे हैं, 140 से पहुंचते हैं कितना? 160, 2-3 घंटा बाद अब हो ही जाता है, क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है। रोक सकते हैं इसको? रुकाएगा नहीं, रुकाएगा। जब हो जाएगा तो, जब हो जाएगा तब बासी जब रहेंगे सीधा 126-25 के पार नहीं जाता है, चौका पर चौका, छक्का पर छक्का, सीधा शतक पूरा दिए रहेंगे, ना हो जाएगा। और 150 शतक पर चले जाएंगे, ना हो जाएगा। बासी में 150 शतक मार दिए, खा पी के तब छक्का मारेंगे, घुमा घुमा के मारेंगे, ताकत ना आ जाएगा, एनर्जी नहीं प्राप्त होगा शुगर से, ताबड़तोड़ छक्का मारेंगे 300 के पार, 300 शतक हो जाएगा। 300 शतक हो जाएगा, ठीक है। खाना खाने की बात करते हैं, 2-3 घंटा जब आराम करते हैं, कमेगा नहीं, दोहरी शतक मार के बैठे रहेंगे, ना हो जाएगा। 200 प्लस जो देख रहे हैं हमारा जो रहेगा, क्या रहेगा? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रहेगा हमारा, क्या रहेगा? ब्लड शुगर की चार्ट प्राप्त होता है। डॉक्टर लोग यही करते हैं, सलाह देते हैं, जब डायबिटीज हो जाता है तब 3 को जांच लेता है, कहता है 3 को जांच करेगा। एक बोलेगा कि बासी मुँहे कराओ, दूसरा कराएगा खाना खाने के तुरंत बाद टेस्ट कराओ,
एक ऐसे भी होता है, बोलता है खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद कराओ। बुजुर्ग लोग रहते हैं, एक बार सुइया लेता है, एक तो शरीर पहले से ब्लड नहीं रहता है, एक आध बार खींचता है, उसको तकलीफ होता है, अब फिर उसको पता चलता है 2 घंटा बाद खाना खाना, फिर खींचता है, तकरा के खींचता है, तीसरा बार तो और कस के खींचता है, एकदम पूरा खिसियाती। डॉक्टर है कि डॉक्टर है ना, होता है, बोलता भी है, बताओ 3-3 में एक ही चीज पर टेस्ट ले रहा है, उसको थोड़ी पता है ये कि जो ब्लड शुगर की जांच होती है 3 पाई चार्टों से होती है। एक बासी मुँह बिना खाना खाए हुए, एक खाना खाते हुए नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद खाते हुए कैसे होगा ना, हो जाएगा। खाना खाने के बाद और 5 पहुंच रहे हैं, जब खाना खा लेता है उसके 2-3 घंटे बाद जांच होती है। ये चार्ट जो देख रहे हैं, चार्ट वो किसकी है? ब्लड शुगर का है, अर्थात ब्लड शुगर में क्या रहते हैं? ग्लूकोज की मात्रा किसकी रहती है? ग्लूकोज की मात्रा। क्या आज जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़े भी हैं, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, क्या कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज समझने में किसको दिक्कत हो रहा है? सारी तथ्यों को जो पढ़े हैं, आगामी जो दिन पढ़ेंगे, अगली क्लास में जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, उससे भी अच्छा खुश मिजाज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विटामिन, ठीक है ना। पूरा जो खेल खेलता है, कौन खेलता है? विटामिन खेलता है। खूब बढ़िया, एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे, खूब बढ़िया से पढ़ाएंगे। ये तो आते हैं जो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट जो पढ़े हैं, इनसे जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न है, समान व्यक्तियों का फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रक्त कितनी होती है? तो वो कितनी हो जाएगी? 70 से 99 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। दूसरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट नाम क्यों पड़ा? कार्बोहाइड्रेट जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ा? ऑप्शन नंबर ए, ये केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। बी, ये कार्बन के हाइड्रेट अर्थात C+H2O जल जैसे सूत्र से मिलते हैं। सी, ये कार्बन के ऑक्साइड होते हैं। डी, ये केवल पौधों में मिलते हैं। कौन सी हो जाएगी इसकी? तो का क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या होंगे? कार्बन के हाइड्रेट जैसे सूत्रों से बने होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न, सुक्रोज, जिसको हम लोग इच्छुक शर्करा भी बोलते हैं। सुक्रोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? एक ऑप्शन नंबर ए C6H12O6। बी की तरफ बढ़ते हैं, C12H22O11। सी C6H10O5 और डी के पास पहुंच रहे हैं C6H6O6। क्या हो जाएंगे? बी नंबर की तरफ बढ़ते हैं, C12H22O11। इसका क्या होते हैं? सुक्रोज का। अच्छा, मोनोसेक्राइड की बात करते हैं, तो मोनोसेक्राइड की उदाहरण बताओ। मोनोसेक्राइड, ठीक है। 2 ग्लूकोज मिलकर के बनते क्या बनते हैं? और जो सुक्रोज देख रहे हैं किसका एग्जाम्पल है? किसका है? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, चौथे नंबर में, जानवरों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च में। बी, ग्लाइकोजेन में। सी, सेल्यूलोज। और डी के पास पहुंच रहे हैं सुक्रोज। कैसे पाए जाते हैं? कैसे पाए जाते हैं? ग्लाइकोजेन। कैसे पाए जाते हैं? ग्लाइकोजेन। ऑप्शन नंबर बी। 5वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। बी, ग्लाइकोजेन। सी, सेल्यूलोज। डी, मल्टोज। किसके हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इसकी जवाब जब जाना है, ठीक है ना, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में इसकी जवाब देना है। प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस प्रक्रिया से पौधों द्वारा बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, श्वसन के द्वारा। बी, पाचन के द्वारा। सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। डी, परासरण के द्वारा। इसकी जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, ग्लूकोज को पढ़ लिया है,
अगले क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन और विटामिन पढ़ेंगे। ठीक है, कैसा है प्रोटीन, प्रोटीन के प्रकार पढ़ेंगे, प्रोटीन के स्रोत पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जो कार्य हैं उन कार्यों को पढ़ेंगे, जो प्रोटीन की कमी होने से क्या क्या ऐसी बीमारी होती है उस सारी चीज़ों को प्रोटीन और हम लोग पढ़ेंगे विटामिन अगले की क्लास में। क्या यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है? ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।